अगर मैं आप सबसे कहूं कि भारत के कुछ राज्यों के बारे में आप सबको कुछ पता ही नहीं तो कैसा लगेगा? बिल्कुल सही सुना। कुछ ऐसे राज्य जो है तो भारत के, लेकिन उनमें क्या चल रहा है, क्या वायलेंस हो रहा है, क्या वहां पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वहां का पूरे के पूरे सिस्टम में हाहाकार मच चुका है। कहीं कोई बात मानने से मना कर देता है। वहां पे अगर कोई अपनी डिमांड रख रहा है, कई चीजों की मांग कर रहा है, तो उसको बोल दिया जाता है कि यार ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो अनलॉफुल है। क्या कभी इन बातों पे गौर फरमाया जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ ऐसे ही भारत के राज्यों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे राज्य जो है तो इस भारत के, लेकिन उनमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में पूरे भारत को शायद से पता ही नहीं है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्य पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश पर बांग्लादेशियों का कब्जा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब क्या ये आपने किसी न्यूज चैनल पे देखा था? मुझे नहीं लगता, शायद से देखा होगा, बट बिल्कुल सही सुना कि अरुणाचल प्रदेश पे जो हमारे भारत का राज्य है, हाँ ये वही राज्य है जिसको चीन जो है अपना कहता है, लेकिन नहीं, ये हमारे भारत का हिस्सा है। इस पूरे राज्य पे जो है बांग्लादेशी क्या करना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं। अब आप सोचेंगे यार कैसी बात कर रही हो, आई हो तो कुछ भी बकबक करके जाओगी। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि जो बांग्लादेशी हैं वो अरुणाचल प्रदेश को क्या बना चुके हैं, एक अपना टारगेट जो है यहाँ पे बना चुके हैं। अब आप कहोगे कि हमें पूरी बात तो बताओ। तो अगर मैं कहूं कि जो बांग्लादेशी है, इनके बारे में आपने बहुत सारी बातें पहले भी सुनी होंगी कि बांग्लादेशी जो हैं वो असम में घुसते हैं, लेकिन आज पहली बार कोई कह रहा होगा कि जो बांग्लादेशी हैं वो अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी वजह से क्या क्या चल रहा है, आज हम ये सारी चीजें जो है यहां जान लेंगे। अगर मैं बात करती हूं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो क्या है, ईटानगर। इस ईटानगर में जो है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रही है। यहां पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, अपने राज्य के हक के लिए ही बताओ यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर हम इसमें थोड़ी सी और गहराई में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को जो है बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत का एक राज्य बंद है और मुझे पता है कि लाखों लोगों को यह पता भी नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश को बंद कर दिया गया है। इनिशियली ये कहा गया था कि जो बंद है वो 12 घंटे के लिए है, लेकिन अगर स्थितियां सुधरी नहीं तो जो बंद है वो 12 से 24 से 36 घंटे का भी हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि जो बंद है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे बंद का मतलब क्या है? बंद का मतलब जैसे दुकानों के शटर बंद है ना, तो अरुणाचल प्रदेश की दुकानों को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुना। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी बंद कर दिया गया है। ये कुछ अरुणाचल प्रदेश की सड़कें जो भरी रहती थी व्हीकल से, जो ये दुकानें हैं खुली रहती थी, यहां पे अरुणाचल प्रदेश के लोग आके क्या करते थे, शॉपिंग करते थे, सामान लेके जाते थे, ये सब बंद हो चुका है। अब बंद होने के क्या कारण है? ऐसा क्या चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी उन पे कब्जा करने वाले हैं? और अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं, रोहिंग्या भी जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही सुना आपने। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि यार ये रोहिंग्या क्या होते हैं? देखिए, रोहिंग्या मुसलमान हैं, ठीक है। अगर हम वही बात करते हैं तो इनकी दो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी कह लीजिए या फिर कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक बांग्लादेश में है और एक आपके म्यांमार में है। और अगर इनका थोड़ा कॉम्बिनेशन देख ले तो वो बांग्लादेश और म्यांमार के जो बॉर्डर एरिया है वहां पे है। वहीं पे ये बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या जो है कहां पे आ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार मैम आपकी ज्योग्राफी कुछ ज्यादा ही कमजोर है, क्योंकि बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो किससे जुड़ रही है? असम से जुड़ रही है। फिर भी अरुणाचल प्रदेश में क्यों आ रहे हैं? देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम बात करते हैं बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स की, तो वो असम में बहुत आसानी से क्या है पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस बॉर्डर पे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेता और ये लोग ग्रुप में आते हैं और असम में जो है घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी तक पे थ्रेट है। यहां तक अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हो चाहे किसी भी चीज के, और उन रिसोर्सेज पे भी ये लोग क्या है कहीं ना कहीं अपना हक जताते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है।
अगर हम चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की पुलिस हो गई या फिर पैरामिलिट्री हो गई, इनको क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। कहां पे, तो ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश के एक टाउन में जो है इसको डिप्लॉय किया गया है। एज सच अगर हम बात करें तो यहां पे कोई भी वायलेंस की रिपोर्ट जो है हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम इससे और आगे चले तो हमें पता लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ आपके ऐसे ग्रुप है जो इस प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, जो अपने ही राज्य से अपने ही हक की क्या कर रहे हैं बेटा, मांग कर रहे हैं। अब आपको ये सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा ना कि यार अपने ही राज्य से अपने ही हक की मांग करना और अपने राज्य में जो ऐसा चल रहा है जो कहीं ना कहीं उस राज्य के लोगों को परेशान कर रहा है उसकी मांग करना, और उन सारी चीजों को अगर यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कह दे, अनलॉफुल कह दे, तो कैसा लगेगा। कुछ यही चीजें चल रही हैं अरुणाचल प्रदेश में, और देखिए ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लीडर आते हैं जिनका नाम है तारो सोनम लियांग। तारो सोनम लियांग ने कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो मांग चल रही है, ये एक हिस्टोरिकल मांग है, ठीक है। यही नहीं, इन्होंने ये तक भी कहा है कि देखिए हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम सिर्फ इन चीजों के अगेंस्ट है कि जो लोग कहां पे आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं, वो उन्हीं जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके लाइफ में, थोड़ी सी उनको क्या दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज अगेन वही लिमिटेड है, और उनमें अगर आप लोग भी आ जाएंगे और हमारी अपनी जगह से ज्यादा आप लोग यहाँ पे हक जताएंगे तो खुद सोचिए कैसा लगेगा। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा क्या कह रही हूं मैं। देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पे क्या है, ट्राइब्स रहते हैं, है ना। ट्राइब्स माने, ट्राइब्स का मतलब भी क्या होता है कि यार लोग जो हैं वो थोड़ी सी कम पॉपुलेशन में रहते हैं, वहीं पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग या फिर एक ग्रुप के लोग जो हैं आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी डोमिनेंस शो करने के तरीके दिखाने लग जाता है। अब आप कहेंगे डोमिनेंस कैसे, क्या वो उन लोगों पे कुछ हक जता रहे हैं, नहीं, रुकिए जरा आपको पता चलेगा कि वो कैसे इनडायरेक्टली जो है इस एरिया पे अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम और आगे चलते हैं तो एक रीजन मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूं कि यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं ज्यादा हो रहे हैं। ये कहाँ करते हैं, बांग्लादेश से पहले असम आते हैं और असम से किधर आ रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं। वहीं सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, रोहिंग्यास जो हैं वो भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट हो रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं रोहिंग्यास जो है वो भी आ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्या है, मस्जिद हो गई, मजार हो गई, इन सारी चीजों की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और ज्यादा अमाउंट में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट तरीका है ये दिखाने का कि हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं और अब हम लोग जो हैं इसको अपना बना लेंगे। एक बार सोच के देखिए कि इन सारी चीजों से जो अरुणाचल प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा, ठीक है। अब इन सारी बातों को देखते हुए आपको लगेगा कि यार सच में कहीं ना कहीं वो जो है सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सही डिमांड कर रहे हैं कि ये लोग देखो कहां से आ रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं, कैसे हमारी जगह पे अपना हक जो है जता सकते हैं। अगर हम और आगे चलते हैं तो मैंने वही बताया कि यहाँ पे जो है मस्जिद और मजार की कंस्ट्रक्शन जो है की जा रही है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो अगेन ये क्या है, सोनम तारो लियांग है और इन्होंने कहा है कि ये हमारे स्टेट के फ्यूचर के लिए है। मे बी आज ये लोग उतनी ज्यादा पॉपुलेशन में नहीं आ रहे, मे बी आज ये लोग छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्या हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करें। तो इनका ये कहना है कि देखिए ये जो भी हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के आने वाले फ्यूचर पे क्या है, बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। और अगर मैं बात करती हूं तो ये जो डिमांड कर रहे हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं दे आर अफेक्टिंग अरुणाचल प्रदेश, इसको यहाँ की सरकार पता क्या करिए, हाँ ये क्या है, कोई भी इलीगल सा काम है। अगर हम बात करते हैं, हम ये सारी डिमांड जो है आपकी नहीं मानेंगे, ठीक है, ये सारी डिमांड जो है अनलॉफुल है, ठीक है, इलीगल इज नॉट द राइट वर्ड, बट अगर हम बात करते हैं तो अनलॉफुल है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम आपकी डिमांड जो है क्यों माने। अब आप सोचिए जरा, अगर एक राज्य के लोग अपनी सरकार से कुछ कह रहे हैं और सरकार ये कह दे कि सब ऐसे ही है, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल है, तो उस राज्य की स्थिति कैसी होगी, उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कैसा सोच रहे होंगे, या डेली जो है उनकी लाइफ कैसी जा रही होगी। जरा इस पे सोचिएगा जरूर और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके इस पूरी चीज पे क्या विचार है। मैं आपके कमेंट जो है जरूर पढ़ूंगी। जब हम आगे चलते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली हैं
कि ठीक है प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सर्विस अगर हम बात करते हैं एम्बुलेंस की, वहीं हम बात करते हैं कि जो बच्चे जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो एग्जाम्स देने जा सकते हैं। एम्बुलेंस जो है वो इस प्रोटेस्ट के पूरे दौरान जो है खुली रहेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो आपके मजिस्ट्रेट हैं वो भी खुले रहेंगे, वहीं पे जो पुलिस ऑफिसेज है वो भी खुले रहेंगे, ठीक है, उन पे कोई भी यहाँ पे जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो उन चीजों के लिए भी सारी सर्विसेज जो है ओपन रहेगी। यानी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने अच्छी तरह प्रोटेस्ट करना, ये सोच के चलना कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए सारी सुविधाएं खुली रहनी चाहिए। ये आप सोच सकते हैं कि कितने मैच्योर लेवल पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज को देख के ये भी समझ सकते हैं कि डिमांड जो है वो इतनी भी अनलॉफुल आपकी नहीं होंगी। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पे बताई है। देखिए, जैसे कि ये जो बंद किया गया है, ठीक है, ये बंद जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर योर, अगर हम बात करते हैं 1997 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। वहीं इन्होंने ये कहा कि यार जो आपने शटडाउन किया है वो जो डेली अर्निंग वाले लोग थे, ठीक है, जो डेली क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनको अफेक्ट करेगा, जो पेशेंट्स हैं उनको अफेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे क्या है, अफेक्ट होगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये कहा गया कि जो एक्टिविटीज हो रही है दीज आर अनलॉफुल। वहीं पे स्टेट कुछ आपके रूल्स बनाता है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको भी यहाँ पे कहा गया कि देखो यार ये भी जो है लगा दिया जाएगा, और जो बंद है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब हम आगे चलते, व्हाट आर द कोर डिमांड्स, क्या है कोर डिमांड्स, अगर हम यहाँ पे बात करते, सबसे पहले यही क्या, देखो डिमोलिश कर दिया जाए उन जगहों को, जैसे कि आपकी जामा मस्जिद होगी, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, इनलीगल माइग्रेंट्स की इस जगह पे रहने को बढ़ावा दे रही हैं, सब उनको डिमोलिश कर दिया जाए, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी जगहें बनाई गई हैं, ठीक है, जो इस इनलीगल माइग्रेंट्स को बढ़ावा देती है उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजों पे बैन लगाने की जो है बात यहाँ पे की गई है। और एक चीज और कही गई है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं आपके बांग्लादेश से हैं, चाहे वो रोहिंग्याज हैं, उनको अरुणाचल प्रदेश से जो है वापस भेज दिया जाए। अब ये सारी बातें सुन के आप कहेंगे कि डिमांड्स इतनी भी अनलॉफुल, इतनी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जगह उनकी है वो सिर्फ पेपर्स पे, मैप पे या बातों में उनकी ना हो, एक्चुअली में उनकी है। और कहीं ना कहीं ये चीज गलत नहीं है। आपके इन सारी चीजों पे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबके ओपिनियन जानना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपके भी कोई नोन में दोस्त है या फैमिली मेंबर है जिसको इसके बारे में पता भी नहीं है और वो भारतीय हैं, ठीक है, और ये भारत के एक राज्य है, उन सबके साथ ये शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही सारी जानकारियों के लिए। और हाँ, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।